नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल है। अभी 2 दिन पहले जो कुंभ मेले में भगदड़ मची और उसमें 20 से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये भगदड़ जो पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे, उनको लादने के चक्कर में कुछ युवाओं की गलती ने इस हादसे को अंजाम दिया। तो कुंभ में गए हुए सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी न करे। ऐसा न करे कि आपकी वजह से दूसरे को परेशानी हो और आप अमृत स्नान करें, तो फिर उस स्नान का कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरी बात कि वहां पर जो शायद स्नान होते हैं वो साधुओं के लिए है। हमें आपको, अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप बेवजह वहां ना रुके, ताकि दूसरे साधु आए तो उनको भी वो सुविधा मिल सके और वो भी आराम से स्नान कर सके। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग गए हैं जो अमृत स्नान का महत्व क्या ये भी पता नहीं है, फिर भी वो वहां बैठे हैं। और दूसरी बात कि ये जो हादसा हुआ है, इसमें मुझे साजिश की बू नजर आ रही है। धीरे धीरे कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये जांच का विषय है। जो घायल हैं उनके द्वारा पता तो चल ही जाएगा। और इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं, हालांकि ये हादसा था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस हादसे में जो लोग मारे गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीधे हरि चरण में गए, सीधे मोक्ष में गए। क्योंकि अमृत स्नान करने लोग गए क्यों थे? मोक्ष के लिए। भाई, जिसको मोक्ष पाना है वही तो अमृत स्नान करने गया था वहां कुंभ के मेले में। तो देखिए, मौत आना एक अलग बात है और हादसा होना एक अलग बात है। दुख इस बात का है कि वो लोग हादसे में गए, लेकिन मैं अगर वहां पर होता और उस हादसे में मुझे अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। क्योंकि देखिए, भगवान भी देखता है कि जो आत्मा मेरे द्वार पे आई है वो किस तरह आई है, वो क्या करने गई थी। तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन सारी आत्माओं को अपने चरण में जगा दे। और दोस्तों, मैं कुछ वीडियो लाया हूँ। ये सारे के सारे वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे के सारे वीडियो देखने चाहिए। देखिए, योगी जी ने इतना खूबसूरत, इतना बड़ा इंतजाम जो किया, उस पे कुछ लोग पानी फेरना चाहते हैं। कुंभ का मेला जो आज तक जितने भी हुए, इतनी पब्लिक कभी आई ही नहीं थी और ऐसी सुविधा कभी थी ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि एक भी कुंभ का मेला, जो आज टिप्पणियां कर रहे हैं ना ज्यादा करके कांग्रेसी, एक भी कुंभ का मेला ऐसा नहीं गया है जो उनके कराए हुए कुंभ के मेले में हादसा न हुआ हो। लाखों करोड़ों तादाद में लोग आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना, और वो भी इतनी खूबसूरती से। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें योगी जी की आंखें नम हुई। तो मैं आप योगी जी से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना मन, अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो लोग मरे हैं वो तो हरिद्वार में गए हैं, सीधा भगवान के पास गए हैं, सीधा
भगवान उनको मोक्ष की तरफ भेजेगा। लेकिन जो आप पे सवाल उठा रहे हैं उनको मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। अल्लाह तू ये बता दे, तूने अगर इस मौके पे पॉलिटिक्स की है तो तेरा जवाब देना कम से कम फैक्ट्स के आधार पर मेरा फर्ज बनता है। 2003 सुशील कुमार शिंदे शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और 2003 में 40 लोग नासिक में जब महाराष्ट्र में कुंभ हो रहा था वहां पर दबके मरे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं 2010 में, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और प्रयागराज में उस टाइम कुंभ हो रहा था तो 12 लोग यहां पर दबके स्टैम्पीड में मरे थे। उसके बाद 2013 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब ये कुंभ भी इलाहाबाद, उस टाइम इलाहाबाद प्रयागराज में हो रहा था, तब 46 लोग यहां पर दबके मरे थे। अब इस पूरे दौरान किसी भी राज्य में ना भाजपा की सरकार थी ना केंद्र में भाजपा की सरकार थी। हाँ, सिर्फ 2003 का एक एक्सेप्शन है, लेकिन जो राज्य की सरकार थी सुशील कुमार शिंदे साहब की, वो कांग्रेस की थी। तो इस हर जगह कौन सा वीआईपी कल्चर था, कौन सी अनदेखी थी, कौन सी सेल्फ पब्लिसिटी थी। ये रिजवान सर ने जवाब दिया है जो आजकल सोशल मीडिया पे राजनीति कर रहे हैं, और ज़्यादा करके अपने जो कांग्रेस के महान पुरुष है ना, युवराज, उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस पर रिजवान सर ने जवाब दिया है। और अब देखते हैं इस मोहतरमा को, ये क्या कहती है। कुंभ के मेले में गई है, तो पहले इसको बोलने देते, फिर इस पे मैं कुछ बोलूंगा। यार मतलब क्या है ये, भी टट्टी करी हुई है लोगों ने इधर। पॉटी अच्छी कैसे, इनको तो गुटखे के पैकेट बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है मेरे को, रोना आ रहा है। टट्टी करते थे यार को, कैसे बोलते हैं। तो मैम, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है, चश्मे भी बड़े खूबसूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टट्टी तुमसे ज्यादा बदसूरत होगी। तुम वहां जाके कुंभ मेले को बदनाम कर रही हो, और वहां एक टट्टी देख ली तो रील बना रही हो। करोड़ों की तादाद में वहां लोग आए, हो सकता है किसी ने गलती की हो, तो इसका मतलब तुम रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पे वायरल करोगी। अरे भाई, जब तुमको इतनी ही टट्टी परेशान कर रही है तो जाओ अपने घर पे, अपने कमरे में बैठो और परफ्यूम छिड़को चारों तरफ और उसकी खुशबू लो। तुम लोग जैसे सनातन धर्म में एक कलंक है, और तुम जैसे कितने ही लोग कुंभ के मेले में घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मुझे साजिश की बू नजर आ रही है इस हादसे में, क्योंकि योगी जी का इतना इंतजाम होने के बावजूद भी अगर ऐसा हादसा हो जाए तो बड़ी ताकतें अंदर ही अंदर काम कर रही है। नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हम बोल रहे हैं मत ढुकिए, हटिए हटिए, कोई फायदा नहीं, हटिए। कहाँ चल दिए? गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने से सबको नौकरी मिलेगा, गरीबी दूर होगा, भोजन मिलेगा। जाइए घर जाइए। ये क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, हमारे मौलाना खड़गेजुद्दीन साहब ने कहा है। जाइए, कोई फायदा नहीं है। अरे चलिए जी, डुबकी लगाइए। इन लोगों का रोज का यही है। जब राम मंदिर बना था तब भी ये लोग यही कह रहा था कि मंदिर बनने से भोजन मिलेगा, नौकरी मिलेगा। अब जब कुंभ स्नान शुरू हुआ तो ये लोग फिर लेकर ड्रामा शुरू हो गया। सही कह रहे हैं भैया, इनको भोजन, नौकरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो मकसद सिर्फ हर बार सनातन का मजाक बनाना है। चलिए अभी बैठे हैं, जाइए जाइए। गरीबी या नौकरी या भोजन का चिंता छोड़िए, अपने अस्तित्व बचाने की चिंता में लगिए। जाइए। देखिए दोस्तों, अगर बाहरी ताकतों को बल मिलता है ना, तो वो ऐसे ही नेताओं के बयान की वजह से मिलता है।
उनके पास विदेशी ताकतें तो होती ही, और ऐसे में सपोर्ट मिल जाता है सरकारी। कोई किसी का क्या उखाड़ सकता है। तो सनातन धर्म आज जो ऊपर आ रहा है ना, वो बहुत सारे लोगों की नजरों में खटक रहा है। लेकिन सनातनियों, ये तो कुंभ के मेले में हादसा हुआ, 30 गए। भगवान न करे जरूरत पड़े ना, तो हम हजारों की तादाद में मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह सनातन को बर्बाद करने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, वो दोबारा न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। मुझे पूरी हमदर्दी है उनके घर वालों के साथ जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है। लेकिन मैं भगवान से बारंबार ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको मोक्ष दे, अपनी शरणों में जगह दे। वो बहुत ही पवित्र स्थान पर गए हैं और बहुत ही पवित्र स्थान पर उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि वो हादसे में गए हैं, फिर भी ऊपर वाला सब देख रहा है। नहाने के बाद जैसे देखा, उस लड़के थे लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था। वो हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफी ज्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनसन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे। भागने को बोलो, धक्का दे के अपना साइड में कर लिए। और जब लोगों के मन में एक डर आ गया कि पीछे भागदड़ है, तो वो तो भाई भागेंगे। और जो साइड में लोग लेटे हुए थे, उन पे ही सब हुआ है दिक्कतें, वही लोग घायल हुए। देखिए सर, अब कुछ दिनों पहले हम देखते थे कि कुछ लोग थैली में भर भर के भगवान को कोई गंगा जी में डाल रहा है, कोई, क्योंकि अभी उनको नया नया पता चला है कि उनका भगवान कोई और है, और ये कोई और नहीं सनातनी थे। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हमारे ही धर्म में, जो अब अपना ही धर्म उनकी नज़र में खटकने लगा है। तो मैं योगी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस हादसे की गहराई से जांच हो, वो चाहे कुंभ मेले के बाद हो, लेकिन हो। क्योंकि मुझे पहले दिन से ही ये लग रहा है, जिस दिन हादसा हुआ है उस दिन से ये लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ साजिश छुपी हुई है। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि एक टेढ़ी नाक वाला नाके गया ना, तब से कुंभ के मेले को थोड़ा ये नजर सा लग गया है। दोस्तों, हम 10-15 कुंभ के मेले अगर साथ में मिला देना, तो भी इतनी पब्लिक नहीं आई जितनी इस बार योगी जी के राज में आई है, प्रयागराज में आई है। और मैं बारंबार नमन करता हूँ योगी जी को कि आप अपना दिल, अपना मन छोटा मत कीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो मेहनत की है इस कुंभ मेले को लेकर, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो आज सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जो आ रहे हैं ना आलतू फालतू, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये जांच का विषय है। और ये सरकार को जांच करनी ही चाहिए, क्योंकि छोटी मछली को पकड़ेंगे ना तो मगरमच्छ तो अपने आप हाथ में आएगा। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया। खुशी हो रही है कि योगी
दोस्तों यकीन मानिए कि आज योगी जी की जो आंखें नम हुई है ना, उनके दिल की आवाज सीधी भगवान तक पहुंची होगी। आपने अपने खोए हैं, लेकिन मन छोटा मत कीजिए। भगवान का आशीर्वाद उन आत्माओं पर सदा ही बना रहेगा। कभी कभी न चाहते हुए भी हादसे हो जाते हैं और उसे भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कुछ हद तक तो महाभारत हमने देखा है ना, तो दुश्मन भी अपनी साजिशों में कामयाब हुए थे, जबकि भगवान तो वहां मौजूद थे। तो जो आत्माएं इस हादसे में गई है, वो सीधी स्वर्ग को गई है। को कुछ पल के लिए घिरने का मौका मिल गया तो तवज्जो चाहूंगा 1990 में, और ये मैं सिर्फ भगदड़ की बता रहा हूं, आग की नहीं बता रहा हूं। 1990 में मक्का में भगदड़ में 1500 आदमी मरा था। 1994 में मक्का में भगदड़ में 270 आदमी मरा था। 1998 में मक्का में भगदड़ में 150 आदमी मरा था। 2001 में मक्का में भगदड़ में 40 आदमी मरा था। 2003 में मक्का में भगदड़ में 14 आदमी मरा था। 2004 में मक्का में भगदड़ में 244 आदमी मरा था। 2005 में मक्का में भगदड़ में 9 आदमी मरा था। 2006 में मक्का में भगदड़ में 346 आदमी मरा था। 2015 में मक्का में भगदड़ में 2236 आदमी मरा था। अब इस हंसी का मतलब क्या है, ये सब समझ गए होंगे। कुछ मूर्ख लिख देते हैं कि सर आज इस ट्रेजेडी के मौके पर आपकी हंसी समझ में नहीं आई, आपकी हंसी अच्छी नहीं लगी। तो दोनों को जो इस बात पर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझे तीनों लोगों ने लोहे का ढक्कन हटा के लिखा, उनको भी जवाब दे दिया, तुम यहां की छोड़ो, यहां तुम्हारी एंट्री नहीं है, यहां तुम हज की फिक्र करो, जहां पर इतना मैदान होते हुए, कहीं नदी वदी ना होते हुए, जगह की कोई सीमा ना होते पुत्री हुए। आज हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल। तो दोस्तों ये रिजवान सर ने उनको जवाब दिया है कि देखा भाई, ठेला नहीं लगाने दे रहे थे, ये नहीं लगाने दे रहे थे, जो उछल उछल के बाहर आए इस हादसे के बाद। तो हादसा कहीं भी हो सकता है और होता आया है, तो उनको भी मुझे लगता है कि जवाब मिल गया होगा। अब मिलते हैं इस बच्ची से। ये ब्राह्मण की बच्ची है, इतनी कम उम्र में कितना ज्ञान है, और होना भी चाहिए सनातन धर्म में। तो जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है, मुझे लगता है कि इस बच्ची से सीखना चाहिए। अगर आपने सवालों के जवाब दिए तो आपको मिलेगी भरपूर दक्षिणा, ठीक है ना। पर आपको सारे सवालों के जवाब सही देने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल ये है आपसे, आप हमें गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे वाह, क्या बात है। कितने साल के हो आप, ये बताइए पहले। 5 साल। 5 साल के। और आपका नाम क्या है? आर्य मिश्रा। आर्य मिश्रा। अच्छा, आप पंडित हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए अभी कब से बैठे हुए यहाँ पर आप? सुबह से। सुबह से बैठे हुए। तो दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, आप मुझे महामृत्युंजय मंत्र सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता। महामृता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 प्रश्नों के आपने हमें सही जवाब दिए। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा, और जो गंगा माता जी हैं, उनके पुत्र का नाम बताइए। भीष्मपितामह। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 3 प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हमको। अच्छा ये बताइए, आप कितने साल के हैं? 5 साल। 5 साल के हैं सभी। अच्छा, तो आपने सुबह से कितनी दक्षिणा पाई है? अभी कितना रुपए कमा लिया? सच सच बताना। 200-300। 200-300 कमाए सुबह से। रात हो रही है, अब 7:30-8 बज रहे होंगे, है ना। 200-300 कमाए सुबह से। अच्छा ये बताइए, आप जो हमारे शंकर भगवान थे, उनकी पत्नी का क्या नाम? दास जोशी। मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ा था। इस बच्ची ने सारे सनातनी सवालों के सही सही जवाब दिए, तो मैं इस बच्ची को प्रणाम करता हूँ। मेरे फादर जो है वो
इंडियन है और मेरी मदर जो है वो अमेरिकन है। कि हमारे भारत में क्या है कि बहुत समय से ये सेक्युलर का घोल पिला के रखा गया है भारत को, जो कि भारतीय जो हिंदू है वो ही इसको पी रहा है और दूसरे धर्म का कोई नहीं पी रहा इस सेक्युलर का नशे को। आप हिंदू को ही सुनोगे जो क्या कह रहा है कि कभी मस्जिद में चले जाऊंगा, कभी यहां चले जाऊंगा, कभी वहां चले जाऊंगा, लेकिन मेरे को अपने सिद्धांत अपने आप के प्रति मेरे को पूरा ज्ञान है नहीं, लेकिन मैं सबके वहां जा रहा हूं। सेक्युलर का जो सिस्टम चला हुआ है इसके कारण क्या है कि हिंदू जो है वो उसके पास वो आग अपने धर्म के लिए वो नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं, आपने सेकुलरिज्म की बात करी, वो कहते हैं कि क्या दिक्कत है, जैसे हिंदू वैसे मुसलमान, जैसे ईसाई वैसे सिख, सब तो एक ही जैसे हैं, तो सब एक साथ रहो ना मिलकर के। हमें कोई समस्या नहीं है, एक साथ मिलके बहुत सुंदर है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक तो जैसे कि कह रहा है कि गौ माता हमारी पूजनीय है, हाँ, और दूसरा कह रहा है कि भाई गौ माता हमारी भक्षणीय है। अब ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते बताओ मेरे को। अगर हम गैया को सुबह सुबह उठ के हम अपने थाली में से पहले एक रोटी खिलाने जा रहे हैं गैया मैया को कि पहले आप पाइए फिर हम पाएंगे, और दूसरा कह रहा है कि भाई रोटी के साथ उसका टांग भी काट के ले आना, उसको भी मैं खा जाऊंगा। तो आप बताइए प्रभु जी, ये तो कहीं ना कहीं एक बार को तो क्लेश होने ही वाला है। ये हम ना समझे, मतलब भाईचारे में ही मतलब कि हमारा ये जो भेद है ये मिट जाएंगे। नहीं, अगर सम्मान से रह सकते हैं तो मैं कहता हूं बहुत सुंदर, आप अपना धर्म पालन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं दूसरे को, धर्म को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसको अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो मैं सोचता हूं कि वहां कलह और क्लेश, मतभेद ये तो होना ही होना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। और ये भाई ने कितनी खूबसूरत बात की, जबकि ये विदेशों में पले बड़े हैं। तो रही बात भाईचारे की, तो भाई के दुख को दूसरे भाई को भी समझना होगा। सदियों करोड़ों सालों से जो सनातन धर्म सुबह शाम जो खाना बनाता है, तो पहली रोटी कुत्ते के लिए और दूसरी रोटी गाय के लिए बनाता है। जो गाय हमारी पूजनीय है उसका सम्मान उसे भी करना होगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर भाईचारा कैसे रह सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।